अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ना कोशिश करते थे कि आगे निकल जाऊं। सारी ज़िंदगी मौका ना बन सका। तबूक का मौका आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माल खर्च करो। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 10,000 लश्कर का सारा सामान तैयार किया। उनकी सवारियाँ, उनका राशन के लिए थैले और थैले को बंद करने के लिए धागे भी अपने घर से दिए और इसके साथ साथ 300 दिनार ऊपर दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में वो 300 दिनार पड़े थे यूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनारों को उठा कर यूं फरमा रहे थे, उस्मान आज के बाद कुछ भी ना करे तो जन्नत वाजिब हो गई। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, आज मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को काट सकता हूँ, मतलब कि मैं इनसे आगे गुजर सकता हूँ। आज मैं इससे आगे निकल सकता हूँ कि वो आजकल गरीब है, मैं मालदार हूँ, तो वो थोड़ा लाएगा, मैं ज़्यादा लाऊंगा तो मैं भर जाऊंगा। लिहाजा इन्होंने अपने माल का आधा हिस्सा आधा घर में रखा और आधा लेकर आए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने झाड़ू फेरा दिया, ठीक है, जो कुछ था वो सारा समेट कर ले आए। जब दोनों प्रॉपर्टी सामने रखी गई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत थोड़ी नज़र आ रही है। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े इत्मीनान में खड़े कि आज जीत खताब के बेटे की ही होगी। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते हैं कि कौन क्या करके आया है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, सवाल ही बदल दिया। जो उस मौका का सवाल ही नहीं था वो सवाल कर दिया। अब सवाल ये था कि कोई आदमी मस्जिद में चंदा देने जाए, मदरसे में चंदा देने जाए, ठीक है, कि ये लीजिए 1 लाख रुपया मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। अब आगे मौलवी साहब के पीछे कितने पड़े हुए हैं। तो वो कहने लगे, एवं वापस करूं? मुझे तो तुम लोगों की नीयत में कोई चक्कर सा लगता है कि तुम लोग कोई ठेकेदार हो। ये मौका का सवाल ही नहीं। मौलवी को चाहिए था कि वो कहे जी जज़ाकल्लाह, ये लीजिए रसीद, बिस्मिल्लाह। फिर भी मौका आए तो देते रहे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये था अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कितना लाए हो? उमर कितना लाए हो? और यही इस मौके का सवाल है। लेकिन अल्लाह और इसके रसूल जानते हैं कि किसके माल में वज़न ज़्यादा है और किसके माल में वज़न कम है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल बदल दिया, फरमाया, उमर मा खल्लफ्ता, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीछे क्या छोड़ के आए हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो वही धर्म हो गए कि बस मैं तो गया। सवाल से ही वो पता चल गया कि बस मेरी किल्ली उड़ गई। ये दो अल्फाज हैं कि पीछे घर वालों के लिए क्या छोड़ा। तो पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े जोश में खड़े थे, फिर एकदम वो ढीले हो गए, जी आधा छोड़ा है, आधा लाया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर आप क्या लेके आए हो? ए अबू बकर, तू पीछे क्या छोड़ के आया है? बच्चों के लिए क्या छोड़ के आया है? इन्होंने कहा, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ, बाकी सब कुछ लेके आया हूँ। तो उस उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, अबू बकर मैं नहीं तुझसे आगे बढ़ सकता, कोई भी तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। और अगली बात, अपने कपड़े भी दे दिए और एक टार था वो पहनकर इसको कांटों से सी लिया। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अबू बकर ने ये टाट क्यों पहना हुआ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا کچھ، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر لگا دیا ہے، اسی لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھ مجھ سے راضی تو ہے، اس فکر میں مجھ سے راضی تو ہے، میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پر جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے؟ وہ سارے جہاں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، کہ وہ کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے مجھ سے راضی ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی ہوں الحمدللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔